बाहर की कंट्री की वीडियोस, मूवीज एंड सीरीज में इंडिया के नाम पे जब अनहाइजेनिक एंड अनप्लान एरिया दिखाते हैं तो आपको कैसा फील होता है? क्या आपके दिमाग में ये आता है कि अरे सिर्फ यही इंडिया थोड़ी है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप एरियाज भी हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़। इस थॉट में हम ये भूल जाते हैं कि जो इंडिया उन फोटोज या वीडियोस में दिखाया जा रहा है वो भी मेरा ही इंडिया है और उस पे हमको काम करने की काफ़ी ज़रूरत है। विद दैट थॉट इन माइंड, काशी विश्वनाथ सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? मंदिर, मस्जिद या फिर कुछ ऐसा जिस पे हमको कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है पर हम नहीं दे पा रहे हैं। 1916 में BHU की एक फेमस स्पीच में गांधी जी ने कहा था, If we were incapable of maintaining our own places of worship, how could we justify our claim for self-rule? चलिए पहले जान लेते हैं काशी विश्वनाथ की स्टोरी है क्या। तो शुरुआत हुई थी 11th सेंचुरी में जब हरिश्चंद्र ने काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। उसके बाद 1194 में डिस्ट्रॉय होने के बाद ये मंदिर एक बार फिर बनवाया गया गुजरात मर्चेंट्स के द्वारा। 1351 में एक बार फिर डिमोलिश होने के बाद 1585 में इसे फिर बनवाया गया बाय टोडरमल। 1669 में औरंगजेब के रोल के अंडर एक बार फिर ये मंदिर तोड़ा गया और इसी मंदिर की फाउंडेशन पे एक नई मस्जिद बनाई गई। फाइनली 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने एक नया मंदिर इसी मस्जिद के साइड में बनाया। यही मंदिर और मस्जिद आज के टाइम पे काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाने जाते हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेट किया कि ज्ञानवापी मॉस्क को पूरी प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। इसकी इतनी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री होने की वजह से ही लोग इसे इसकी प्रेजेंट डे प्रॉब्लम समझ रहे हैं, पर इसकी प्रॉब्लम कुछ और है। तो चलिए इसकी रियल प्रॉब्लम जानने के लिए थोड़ा काशी विश्वनाथ मंदिर घूम के आते हैं। अगर हम इस मंदिर और मस्जिद से बाहर निकले तो हमें दिखेंगी मस्जिद के बाहर की बैरिकेडें, मंदिर के बाहर बैठे हुए बहुत सारे पुजारी और पंडित, और मंदिर के बाहर बहुत सारे चेक पॉइंट्स, बहुत सारे टूरिस्ट जो यहाँ दर्शन करने आए हुए हैं, और एक LIG नेबरहुड जहाँ पर घरों के ऊपर बने हुए छोटे छोटे मंदिर दिखेंगे आपको। छोटे छोटे मंदिर हर कोने में बने हुए दिखेंगे आपको। ओवरक्राउडेड छोटी छोटी गलियां जिनमें बहुत सारा फिल्थ और कूड़ा फैला हुआ है, एनिमल्स जो इधर उधर घूम रहे हैं, और ओपन गटर्स, लैक ऑफ सीवेज सिस्टम। और अगर हम आगे बढ़कर गंगा की तरफ पहुंचे तो हम पहुंचेंगे मणिकर्णिका घाट पर, जहां पर 24 घंटे क्रिमेशन होती है। पिछले 200 सालों में कई बार इसकी सिचुएशन इम्प्रूव करने की कोशिश की जा चुकी है अलग अलग बॉडीज़ के द्वारा। 1790 में ब्रिटिश ने यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स इंट्रोड्यूस करे थे। फिर उसके बाद 1823 से 67 के बीच में यहाँ पर काफ़ी सारी सैनिटेशन स्कीम्स ले की गई थी। आफ्टर दैट 1879 से 1880s के बीच में एक सिटी वाइड सीवेज सिस्टम डिज़ाइन किया गया था। उसके बाद 1926 में काशी तीर्थ सुधार ट्रस्ट लाया गया था। इसमें 3 की पॉइंट्स एड्रेस किए जाने थे: पोल्यूशन को प्रिवेंट करना, लोकल इम्प्रूवमेंट्स करना, और उसके अलावा सिग्नेचर स्पेसेस आइडेंटिफाई करके उनको एस्टैब्लिश करना। फिर उसके बाद 1959 में वाराणसी नगर निगम एस्टैब्लिश किया गया और सीवेज पंपिंग स्टेशंस वहाँ बनाए गए। फाइनली 2018 में श्री काशी विश्वनाथ स्पेशल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि SKVSADB सेटअप किया गया, जिसके अंडर काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर गंगा तक के कुछ एरिया को आइडेंटिफाई और रीडेवलप किया जाएगा। ये बोर्ड इस एरिया के कुछ की इश्यूज एड्रेस करता है, जैसे कि काशी विश्वनाथ से लेकर गंगा तक जो भी एरिया रीडेवलपमेंट के लिए आइडेंटिफाई किया गया है उसका एक मास्टर प्लान रेडी करना, मंदिर से लेकर गंगा तक प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करके परचेज करना, परचेज्ड प्रॉपर्टीज जैसे कि छोटे छोटे मंदिर, घर या नैरो लेन्स को क्लियर आउट करना, काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि काफ़ी नैरो एरिया में है उसको एक प्रॉपर सिग्निफिकेंस देना, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स के लिए एक सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, मंदिर से लेकर गंगा तक पिलग्रिम्स के लिए एक प्रॉपर पाथवे डिज़ाइन करना, और घाट्स की कंडीशन इंप्रूव करना और उनको उनकी फॉर्मर ग्लोरी तक लेकर जाना। इस सब में टोटल 265 यानी कि 265 हाउसेस क्लियर करे गए थे। ये प्रोजेक्ट दिया गया आर्किटेक्ट बिमल पटेल एंड उनकी फर्म HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को।
मंदिर परिसर के चारों ओर एक कॉलोनिक स्ट्रक्चर डिजाइन किया जा रहा है जिससे 4 एंट्रीज प्रोवाइड की जाएंगी। मंदिर की ट्रेडिशनल एंट्री को मेंटेन किया जाएगा और पिलग्रिम्स के लिए एक पाथ डेवलप किया जा रहा है फ्रॉम मंदिर टू गंगा। मंदिर परिसर के अराउंड बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। इनमें ग्राउंड फ्लोर पर डॉर्मेट्रीज एंड लॉकर रूम जैसी प्रोविजन की जाएगी। टॉप फ्लोर पर ट्रस्ट ऑफिसेज एंड व्यू के लिए गैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। मंदिर परिसर और गंगा तक के पाथवे का गेटवे फर्स्ट फ्लोर पे प्रोवाइड किया जाएगा। इस गेटवे को मंदिर परिसर के सेम एक्सेस पे डिजाइन किया गया है। रीडेवलप पाथवे सीनियर सिटीजन्स और डिसेबल्ड लोगों के लिए एस्केलेटर्स की प्रोविजन की जाएगी। कल्चरल इंस्टीट्यूट्स के कुछ बिल्डिंग्स जैसे कि गोयंका छात्रालय, जलासीन टेरेस एंड गोयंका लाइब्रेरी को रिस्टोर किया जाएगा। इस सब के अलावा यहाँ पर वैदिक केंद्र, स्पिरिचुअल बुक शॉप, टॉयलेट, सिटी म्यूजियम और मल्टीपर्पज हॉल जैसी और भी प्रोविजंस की जाएंगी। ललिता घाट और जलासीन घाट जैसी जगहों को रीडेवलप किया जाएगा और गंगा से घाट तक के और मंदिर तक के एक अच्छे व्यू के लिए पंपिंग स्टेशंस को अपनी करंट लोकेशन से रीलोकेट किया जाएगा। इन सब के अलावा छोटी छोटी प्रोविजंस जैसे कि एक परफॉर्मेंस स्टेज और जेटी वहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के लिए 3 यात्री सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे, गेस्ट हाउसेस बनाए जाएंगे और फूड कोर्ट्स बनाए जाएंगे। इसी एरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी ऑफिसेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे कि सिक्योरिटी स्टाफ ऑफिस, पुजारी एंड सेवा दल ऑफिस, टेम्पल ट्रस्ट ऑफिस। एंड इस सब के अलावा यहाँ पर जो भी छोटे छोटे टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि छतों पे या अलग अलग जगहों पे, उनको भी नए एरिया में, रीडेवलप्ड एरिया में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तो हमें ये समझना जरूरी है कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए पहले हमें उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई एंड उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। सो गाइस, लेट्स ग्रो अ विजन टुगेदर, आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट आवर प्रॉब्लम्स एंड वर्क टुवर्ड्स फाइंडिंग बेटर सॉल्यूशंस फॉर देम। तब तक के लिए नमस्ते।